उर्फ ओम शांति पंथ का पर्दाफाश। जैसा कि वीडियो के शीर्षक से ही ये स्पष्ट है कि ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी उर्फ ओम शांति पंथ में बताई जा रही भक्ति साधनाओं की पोल खोलने वाली है। दर्शकों, आपसे वादा करते हैं कि आपको इस वीडियो में ऐसे ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। दर्शकों, आपसे ये भी अनुरोध है कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी संस्था, व्यक्ति या श्रद्धालु की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान पर आधारित और शास्त्रों से दिए गए प्रमाण इस वीडियो की महत्वता और प्रामाणिकता को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही आध्यात्मिक मार्ग में श्रद्धालुओं को सत्य से रूबरू करवाना प्रथम कर्तव्य माना गया है, क्योंकि हर एक आत्मा को मिला मनुष्य शरीर बेहद कीमती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हर बात को यथार्थ और प्रामाणिकता के साथ रखते हैं, ताकि किसी भी जीव का मनुष्य जन्म बर्बाद न हो। हर व्यक्ति को सत्य और असत्य का ज्ञान हो, सही और शास्त्रानुकूल साधना प्राप्त हो, क्योंकि गलत साधना करने से मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। अतः हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को निष्पक्ष होकर तथा परमार्थ व आत्म कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप भौचक्के के रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य अब तक कहां छिपे थे, जिसके बिना सभी अपना मानव जीवन बर्बाद कर रहे थे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, अलग अलग पंथों तथा अलग अलग धर्म के धार्मिक लोग प्रभु को पाने की तलाश में साधना में लगे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाजार में छोटी से छोटी वस्तु को जांच परख कर खरीदने वाला इंसान जब प्रभु की तलाश में निकलता है तो इतना लापरवाह कैसे हो जाता है कि अपने शास्त्रों तक को जांचने परखने की जहमत नहीं उठाता। हिंदुस्तान में राजस्थान के माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित ब्रह्मा कुमारी पंथ के अनुसार साधना करने वाले लाखों प्रभु प्रेमी श्रद्धालुओं के लिए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर बनाई गई यह वीडियो बेहद खास रहने वाली है। इस वीडियो में दिखाए जाने वाले प्रत्येक प्रमाण और वीडियो आपको झकझोर कर रख देंगे। आपके वर्तमान जीवन के साथ साथ आपके आने वाले जीवन को खुशहाल बनाने में यह वीडियो बेहद अहम रोल अदा करेगी। दर्शकों, बात कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी पंथ की, जिसको ओम शांति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा कुमारी पंथ में हिंदू धर्म के धर्मी लोगों के समूह हैं, जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। दर्शकों, आपको ये बताना अनिवार्य समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले इस शिव को अपना आराध्य नहीं मानते हैं। इस शिव को तो ये केवल एक साधारण देवता मानते हैं। ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले इन ब्रह्मा कुमारी वाले प्रेत द्वारा दिए गए ज्ञान अर्थात मुरली से किसी भी तरह मेल नहीं खाता। जैसे एक प्रेत लेखराज जी में प्रवेश करके ज्ञान देता था, उसी प्रकार एक पंथ है जिसका नाम है राधा स्वामी पंथ। इस पंथ के प्रवर्तक हैं श्री शिव दयाल जी। दर्शकों, शिव दयाल जी भी मृत्यु उपरांत प्रेत बनकर ओम शांति पंथ की शुरुआत के विषय में उनके अनुयायी बताते हैं कि श्री लेखराज जी जब अधेड़ उम्र के हो चुके थे, एक दिन उनके चाचा जी के घर सत्संग हो रहा था और श्री लेखराज जी भी वहां सत्संग सुनने आए हुए थे। कुछ देर सत्संग सुनने के पश्चात लेखराज जी अचेत हो गए और आंखें लाल हो गईं। शिवोहम बोलने लगे, अर्थात मैं ही शिव ऐसे बोलने लगे और सचेत हो गए। इस बात का समर्थन ब्रह्मा कुमारी पंथ के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। ब्रह्मा बाबा तो अपने परिवार में ही थे जी और भक्त थे। जब परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया तब उनके घर में सत्संग चल रहा था और वो अनायास ही उठकर अपने कमरे में चले गए। और पहली बार जब मालूम पड़ा परमात्मा की प्रवेशता का, तो उनकी बहू थी, डॉटर इन लॉ, जिनको बाद में हम दादी ब्रिजेंद्रा कहते थे, उन्होंने वो पहला दृश्य देखा जब बाबा की आंखें लाल लाल हो गई, उनकी शक्ल बदल गई, पूरा कमरा लाइट से भर गया, वो पहचाने भी नहीं जा रहे थे। ऐसे में एक दिव्य वाणी उनके मुख के द्वारा उच्चारण हुई, जिसमें उस परम ज्योति ने अपनी पहचान सुनाई और उसको खुली आंखों से वो दादी ब्रिजेंद्रा देखती रही। वो अपने होश हवाश खो बैठी, अपने देह का भान भूल गई और वो इतनी विशेष आवाज थी जिसमें उस ज्योति ने
अपने अवतरण का संदेश दिया, वो आवाज के शब्द थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये ऐसे स्वर थे जो उसके जहन में उतर गए और ये समझ गई कि ये आवाज मेरे फादर इन लॉ की नहीं है, ये कोई और शक्ति प्रवेश हुई है। कि तुम ईश नहीं हो यानी भगवान नहीं हो। दर्शकों, शिव महापुराण में दारुवन की कथा में आपने देखा कि यह काल अपने पुत्र शिव का रूप बनाकर कितने बेशर्म तरीके से नग्न होकर अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट को ऋषियों की पत्नियों के सामने हिलाने लगता है। ऋषियों की पत्नियां भी उस लिंग को आलिंगन करके आनंद पाने लगी। इतने में उन स्त्रियों के पति भी वहां आ जाते हैं जो लकड़ियां लेने गए हुए थे। उस बेशर्म दृश्य को देखकर उन ऋषियों ने शिव रूप में आए काल ब्रह्म को एक सामान्य व्यक्ति जानकर श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तू कौन है? तेरा यह लिंग कटकर जमीन पर गिर जाए जो तूने यह बेशर्म कृत्य किया है। ऋषियों के इतना कहते ही शिव का लिंग कटकर जमीन पर गिर गया और उस लिंग से अग्नि की लपटें निकलने लगी और चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। जहां भी शिवलिंग जा रहा था वहां हाहाकार मचने लगी। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का निदान जानना चाहा। ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषियों ने पार्वती जी की स्तुति की और उन्हें शिव के लिंग को अपनी योनि में धारण करने की प्रार्थना की, क्योंकि काल रूपी शिव ने भी यही कहा था कि मेरे इस लिंग को धारण करने का सामर्थ्य केवल पार्वती में ही है। इसलिए ऋषियों ने पार्वती को मनाने के उद्देश्य से स्तुति करनी शुरू की। तभी दुर्गा पार्वती का रूप धारण करके ऋषियों के सामने प्रकट हो गई। पार्वती को ऋषियों ने शिवलिंग को धारण करने के लिए मना लिया। तब पार्वती रूप में दुर्गा ने स्त्री जननेन्द्री रूप बनाया और उसमें शिव रूपी काल ब्रह्म की यानी सदा शिव की, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं, उस जननेन्द्री अर्थात सदा शिव के उस लिंग को पार्वती रूप में दुर्गा ने योनि रूप धारण करके अपने अंदर समाहित कर लिया। तब जाकर सदा शिव का, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं, उस शिव बाबा का जलता हुआ वो लिंग शांत हुआ। उस दृश्य को आप इस तरह समझ सकते हैं। और उसी स्वरूप की यह शिवलिंग अर्थात प्राइवेट पार्ट ऑफ शिवा यानी शिव रूपी काल ब्रह्म के लिंग की तथा प्राइवेट पार्ट ऑफ पार्वती यानी पार्वती रूप में आई दुर्गा के योनि रूप की बेशर्म पूजा शुरू हो गई। दर्शकों, आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि इस काल रूपी ब्रह्म ने जीवों को भ्रमित करने के लिए एक जादूगर की तरह खेल दिखाकर ये बेशर्म पूजा शुरू करवा दी। जैसे एक जादूगर जादू दिखाते हुए किसी वस्तु को गायब कर देता है, किसी का सिर गायब करके दिखा देता है, किसी का प्राइवेट पार्ट गायब करके दिखा देता है, ऐसे ही इस काल ब्रह्म ने अपनी सिद्ध शक्ति से खुद अपने पुत्र का रूप बनाया और अपना लिंग काट कर दिखा दिया, जिसमें से आग की लपटें निकलने लगी। फिर काल ब्रह्म की पत्नी दुर्गा ने पार्वती के रूप में योनि रूप बनाया और उस कटे हुए लिंग को अपने अंदर प्रवेश कर लिया। ये सब बेशर्म ड्रामेबाजी सारी काल की थी, ताकि डरा धमकाकर जीवों को गलत साधना पर आरूढ़ कर सके। ऋषियों ने तमोगुणी शिव जानकर उस बेशर्म पूजा को करना शुरू कर दिया। दर्शकों, आगे चलकर ये बेशर्म पूजा वर्तमान में कुछ ऐसा स्वरूप ले चुकी है। आज भोले श्रद्धालु सोचते हैं कि शिव और पार्वती के प्राइवेट पार्ट पर दूध या पानी अर्पित करने से शिव शांत रहेंगे। जैसे उन्होंने दारुवन में ऋषियों से क्रोधित होकर सब जगह आग लगा दी थी, वैसे क्रोधित नहीं होंगे। लेकिन ये सब नकली धर्मगुरुओं के द्वारा बताई गई बिल्कुल गलत साधना है। ये केवल एक पत्थर है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में पूजा जा रहा है। इन नकली धर्मगुरुओं के द्वारा इस प्रकार बेशर्म पूजा को विस्तार दिया गया है। इस तरह की साधना से न शिव शांत हो सकता है और न ही शिव का पिता सदा शिव शांत हो सकता है, जिसको ब्रह्मा कुमारी वाले शिव बाबा कहते हैं। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि अगर तमोगुणी शिव का लिंग कटकर जमीन पर गिर गया और पार्वती ने उसे अपनी योनि में समा लिया, तो इस आधार पर तो तमोगुणी शिव आज हिजड़े हुए तथा माता पार्वती भी, क्योंकि दारुवन कथा के प्रकरण के अनुसार तो उनका लिंग तो कट चुका है जो इस रूप में आज पूजित है। लेकिन दर्शकों, सच तो ये है कि दारुवन में घटी घटना काल ब्रह्म की एक जादूगरी थी, जिसको आज नकली धर्मगुरुओं द्वारा इतना विस्तार दे दिया गया है।
और इस बेशर्म पूजा को इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दर्शकों, ये सब तत्व ज्ञान का टोटा है। आज संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान रूपी चश्मे से इन गलत साधनाओं को देखोगे और समझोगे तो इन बेशर्म पूजाओं से मुक्त हो पाओगे। आज ब्रह्मा कुमारी पंथ में की जाने वाली पूजा इस बेशर्म शिवलिंग पूजा पर केंद्रित है। आइए अब आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं। देखिए ब्रह्मा कुमारी पंथ में हो रहे समर्पण समारोह की ये विशेष वीडियो।